क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। उसमें हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वालिटेटिव में क्या बताएगा, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट होता है उसको किसी सर्टेन प्रोसेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या देखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मान लो कार्बन का परसेंटेज किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है, अगर वो निकालना है तो उसके लिए क्या करते हैं, क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। चलो आज हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है हम लोग का, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है क्वालिटेटिव, मींस डिटेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात हो रहा, डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ क्यूप्रिक, क्या है, ऑक्साइड। ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, CuO, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग, ठीक है, कार्बन को क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, फिर हाइड्रोजन को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग क्या, कार्बन को क्या, ये रहा कार्बन और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ जब हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा, क्या हो रहा, कार्बन का ऑक्सीडेशन, विच टर्म क्या है, विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। देखो, लाइम क्या होता है, लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, वो क्या कर लेगा, वाटर मिल्की बनाता है, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग रिएक्शन, ठीक है। ओके, देखो, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू वाटर, क्या होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड लगाते हैं तो क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है, और साथ में कॉपर बनता है, ठीक है। ये हो गया वाटर। उसके बाद देखो, विच टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू ब्लू, क्या बोल रहा है, उसके बाद वाटर को किसके साथ, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, पहला पहला रिएक्शन क्या है, कार्बन, याद कुछ नहीं रखना है, कार्बन को क्या है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किए, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, एक कॉपर निकल गया। हमें रिएक्शन याद नहीं रखना, मतलब क्या है, इसका जो बैलेंसिंग है वो याद नहीं रखना। क्या हुआ, कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप देखो, पहला कार्बन क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। उसके बाद क्या बोल रहा था, लाइम, इसी को लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्स ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, लाइम। जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं, देखो, CO2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस जब रिएक्ट करता है तो बनाता है CaCO3, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, इसको हम लोग मिल्की लाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्की लाइम या वाटर मिल्की बनता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब हमें बस इतना याद रखना है, ठीक है, ये बन गया मिल्की, इससे क्या पता चल गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। अब आगे जो है ये चीज हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये हमारे लिए नहीं। आगे देखो, क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या बना, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ वाटर बनाया, फिर वाटर को बताया था ना, वाटर को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू बिट्रोल, क्या बोलते हैं, ब्लू बिट्रोल। तो देखो क्या हुआ, ये हमारा वाटर है प्लस CuSO4, ये क्या बनाएगा, CuSO4.5H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, ब्लू पेट्रोल, तो ये याद रखना पड़ेगा, क्या है, इसको हम लोग ब्लू पेट्रोल बोलते हैं। इससे क्या पता चला, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये भूल जाओ, एक सेकेंड, चलो देखो, ये हो गया, हम लोग का क्या, कार्बन पता चल गया, हाइड्रोजन पता चल गया, क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसके साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्या है, अगला देखो। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको पढ़ते हैं लिजानिया टेस्ट, क्या पढ़ते हैं, लिजानिया टेस्ट, ठीक है। लिजानिया टेस्ट, इसमें क्या होता है, लिजानिया एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये टेस्ट कि कौन कौन से एलिमेंट देता है, पहले तो ये याद रखना है, सबसे पहला सवाल यही आता है कि लिजानिया टेस्ट कौन कौन सा एलिमेंट देता है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। देखो, हैलोजन सारे हैलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। सल्फर और क्या है, नाइट्रोजन और क्या है, फॉस्फोरस, ये चार एलिमेंट ये टेस्ट देता है, ठीक है। क्या लिखा है, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लिजानिया टेस्ट। पहला सवाल यही आ गया यहाँ पे, क्या है, सबसे बेसिक सवाल यही बनता है। दूसरा आगे देखो, डूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट,
जब हम लोग ये टेस्ट कर रहे होते हैं उस समय सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है। क्या है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कोवलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक कंपाउंड। क्या हो रहा? जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है वो कोवलेंट कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड में क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? लिजानिया टेस्ट में कोवलेंट कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड में बदल जाता है। दूसरा चीज ये हो गया। दूसरा याद रखना है, 1.2 आगे देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब क्या क्या होगा? अगर मान लो सोडियम है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन भी है और नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का डिटेक्शन क्या बनेगा? NaCN। देखो ये बन गया। इससे क्या पता चला? नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। दूसरा दूसरा देखो, अगर हमको सोडियम के साथ क्या लेना है? सल्फर है, क्या बनेगा? Na2। क्या पता चल गया? सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये इतना बेसिक नहीं है, अभी और भी बताएंगे, ठीक है। सल्फर हो गया। उसी तरह क्या हो गया हमारा? सोडियम प्लस क्या? X मतलब हेलोजन। ध्यान रखना हेलोजन में फ्लोरीन नहीं आता है, ठीक है, फ्लोरीन टेस्ट नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन टेस्ट नहीं देता है। X की जगह पर क्या होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और क्या? फोस्फोरस भी देता है। फोस्फोरस कैसे बनेगा? सोडियम प्लस फोस्फोरस प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है Na2। क्या हो गया? Na2PO4, ठीक है, PO4। ये क्या हो गया? फोस्फोरस का डिटेक्शन। अब देखो ये क्या बन रहा है? यही क्या है? सोडियम फ्यूजन है। क्या है? सोडियम फ्यूजन, सारे के सारे, ठीक है, सारे का सारे ये सोडियम फ्यूजन है, ठीक है। अब एक एक करके चेक करेंगे क्या? नाइट्रोजन का डिटेक्शन, सल्फर का डिटेक्शन, हैलोजन का डिटेक्शन, फोस्फोरस का डिटेक्शन। चलो ठीक है। सबसे पहला चीज लिजानिया टेस्ट, नाइट्रोजन देता है, सल्फर देता है, हैलोजन देता है, फोस्फोरस देता है। हैलोजन में फ्लोरीन नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में चेंज कर जाता है, ठीक है। और ये क्या है? हमारा एक्सट्रैक्ट बना है। चलो आगे। चलो देखो क्या है लिजानिया टेस्ट, कौन कौन दे रहा? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन। इसको इस जिंगल बना के याद रख सकते हो। पंकज सर निकले हॉलीडे पे। पंकज में फॉस्फोरस, सर में सल्फर, निकले में सोडियम, क्या हो गया? नाइट्रोजन, और हॉलीडे पे हैलोजन, ठीक है। तो ये हो गया जिंगल, इसको बना के याद कर सकते हो लिजानिया टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा? कोवलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में चेंज हो रहा है। देखो है ना, ये सारे कोवलेंट कंपाउंड है मिलके आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ये क्या है? हमारा आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ये नाइट्रोजन का टेस्ट है, ये सल्फर का टेस्ट है, ये हैलोजन का टेस्ट है, ये फोस्फोरस का टेस्ट है। बेसिक अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि आयनिक कंपाउंड कौन कौन बनेगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिजानिया एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बन गया, इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे। चलो अब देखते हैं एक एक करके, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन का देखेंगे, फिर हेलोजन का देखेंगे, फिर सल्फर का देखेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन देखो क्या है। नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन क्या है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में कौन बनेगा? सिंपल सी बात, NaCN। यही एक्सट्रैक्ट निकल रहा था नाइट्रोजन वाले में। क्या है? सोडियम साइनाइड, ठीक है। तो क्या लिखा है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। क्या करना है? इस साइनाइड को फेरस सल्फेट के साथ बॉयल करना है। बॉयल कर दिए, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। एंड देन एसिडिफाइड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या करना है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एसिडिफाई करना है, पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद देखो द फॉर्मेशन ऑफ पर्सियन ब्लू कलर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। अब पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है पर्सियन ब्लू कलर, ठीक है। पर्सियन ब्लू कलर जो दे रहा वो कॉम्प्लेक्स क्या है? वो कॉम्प्लेक्स हमसे पूछा जाता है। देखो क्या हुआ, पहला रिएक्शन ध्यान से देखना। ये है सोडियम साइनाइड, ध्यान से देखो, एक सेकेंड। देखो ये क्या है? हमारा सोडियम साइनाइड, ठीक है। एक कलर बदल देते हैं, हाँ। देखो ये सोडियम साइनाइड है, ठीक है। फेरस सल्फेट, ये सब याद नहीं रखना, ठीक है। ये सब 2 है 1 है, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। सोडियम साइनाइड फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? Fe। क्या बनाया हमारा? FeCN का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये बना लिया। उसके बाद क्या होता है? ये जो है ना फेरस FeCN होल ट्वाइस, ये क्या है? सोडियम जो फ्यूजन है और भी रहता है रिएक्शन में, उसके साथ फिर रिएक्ट करता है। ये क्या कौन सा है? FeCN होल ट्वाइस। उसके बाद बनाता है Na4, क्या बनाता है स्ट्रक्चर?
Na4FeCN का होल 6, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। नाम नहीं याद रखना है, हम बताएंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पे लिखने के लिए बताएंगे, याद नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर यहां तक हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बचेगा, NaCN FeSO4, देखो NaCN और सॉरी FeSO4 NaCN, उसके बाद क्या बचा Na2SO4 Na2SO4, क्या बचा उसके बाद Na4FeCN6। ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या रिएक्शन याद रखना है, नहीं, कुछ चीजें याद रखना है, बताते हैं क्या याद रखना है। देखो, अब देखो, अभी पहला स्टेप पूरा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अभी ध्यान से देखना, अब क्या लिखा है, ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या यहाँ पे लिखा था ना, क्या एसिडिफाइड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, ये जो FeSO4 है ना, ये कहाँ पे, ये वाला FeSO4, इसको क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। देखो लिखा है, ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आयरन Fe, ये जो आयरन है ना FeSO4, यहाँ पे 2+ में है, मतलब फेरस के फॉर्म में है। आयन आर ऑक्सीडाइज टू आयरन 3 आयन, मतलब फेरिक बन जाएगा, विच रिएक्ट सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट टू प्रोड्यूस आयरन 3 हेक्सोसाइनेट टू फेरिक, क्या है, फेरिक फेरोसाइनेट। देखो कुछ नहीं, सिंपल, क्या हुआ याद रखो, क्या हुआ, FeSO4, ठीक हो, इसको क्या किए, एसिडिफाई, मतलब H2SO4 के साथ रिएक्ट किए, क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है किसके साथ रिएक्ट कर गया, ये ऊपर वाला रिएक्शन नहीं है, ये वाला, इसके साथ रिएक्ट किया है, इसके साथ, ठीक है। तो बना लिया हमारा क्या, ध्यान से देखना, Na4Fe2CN6, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट किया, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये स्ट्रक्चर बना क्या, Fe4FeCN6। इसको क्या बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड, और इसी को पर्शियन ब्लू बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है पर्शियन ब्लू का क्या है, फॉर्मूला क्या है, याद रखेंगे, क्या है, Fe4 हो गया, फिर क्या है, Fe हो गया, फिर Cn के साथ 6 हो गया, और बाहर 3 हो गया। पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला हमसे पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। देखो, अगर चाहो तो रिएक्शन लिखने के लिए सीख सकते हो, इसको इसके साथ रिएक्ट किए, ये बन गया, ठीक है। फिर क्या है, FeCN बचा हुआ NaCN के साथ रिएक्ट कर गया, ये बना लिया क्या, सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 बन गया, ठीक है। फिर सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 किसके साथ, Fe2SO4 होल थ्राइस के साथ रिएक्ट किया, तो बन गया पर्शियन ब्लू या फेरी फेरोसाइनाइड। याद क्या रखना, पर्शियन ब्लू को क्या बोलते हैं, पहला फेरी फेरोसाइनाइड बोलते हैं, और उसका स्ट्रक्चर, बस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो चीज है, बस उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। क्या, टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन में पहला चीज, सोडियम एक्सट्रैक्ट क्या बनेगा, NaCN, ठीक है, NaCN बनेगा। दूसरा दूसरा क्या, पर्शियन ब्लू को क्या बोलते हैं, फेरी फेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू का स्ट्रक्चर क्या है, ये 3 चीज याद रखो, नीट में इससे ज्यादा कभी सवाल नहीं आया, पूरा रिएक्शन कभी नहीं पूछता है, नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो 2023 में आ चुका है, ठीक है, दिस टेस्ट फेल इन केस ऑफ डाइएजो कंपाउंड। ये कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, लिजानिया टेस्ट पढ़ रहे हैं। ये लिजानिया टेस्ट आपको डाइएजो कंपाउंड समझ रहे हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले, देखो क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये जहां भी दिखे डाइएजो कंपाउंड, ये टेस्ट नहीं देता है, पहला। वो दूसरा, ये क्या है, NH2 ये दो चीज नहीं देता है, क्या, हमारा लिसानिया टेस्ट, ठीक है। तो ये पूछा गया था, डाइजो कंपाउंड लिसानिया टेस्ट नहीं दिया था, और ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। याद क्या रखना है, पहला चीज, नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए कौन सा एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, सोडियम NaCN, सोडियम साइनाइड नहीं याद रखना, NaCN, ठीक है। दूसरा, पर्शियन ब्लू बनता है, और पता चल जाता है कि नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। पर्शियन ब्लू का ऑर्गेनिक नाम फेरी फेरोसाइनाइड, ठीक है। फेरी फेरोसाइनाइड कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर, ये 3 चीज याद रखो, काम खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखा है, Fe4 FeCN6, ठीक है, और 3, फेरी फेरोसाइनाइड, पर्शियन ब्लू स्ट्रक्चर, और सोडियम साइनाइड, ये क्या है, हमारा एक्सट्रैक्ट है।
बस इतना याद रखो, काम खत्म। और ये 2 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो स्ट्रक्चर। टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन सा टेस्ट, लेजानिया टेस्ट के लिए क्या हुआ, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन, ये क्या है, ये हमारा कोवलेंट है। हीट करने के बाद ये आयनिक बन गया ना, ये क्या है, एक्सट्रैक्ट है। उसको फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या बन गया, ये सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, नहीं याद रखना है, जरूरत नहीं, ठीक है। फिर क्या है, आयरन सल्फेट को किसके साथ, H2SO4 के साथ हीट किए, क्या बन गया, Fe2SO4 होल थ्राइस। उसके बाद क्या किए, Fe2SO4 होल थ्राइस को इसके साथ रिएक्ट कराएं, क्या बन गया, पर्शियन ब्लू। और पर्शियन ब्लू का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब फेरिक फेरक ये सब याद करने की जरूरत नहीं, पर्शियन ब्लू याद करना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्या है, टेस्ट फॉर द सल्फर, सल्फर किसका, लिजानिया टेस्ट देगा, ठीक है। इसमें पहला क्या याद रखना है, एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन कौन सा बनेगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, क्या बन रहा है, Na2S याद रखना है, ठीक है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद एसिटिक एसिड एंड लीड एसीटेट, क्या बोला गया है, ये जो Na2S है ना, Na2S को क्या है, एसिटिक एसिड ले, इसको बोलते हैं लीड एसीटेट। एसिटिक एसिड को लीड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो बनता है क्या, बनते, ये देखो है ना एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड कैसा लिखता है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। इसको जब हम लोग लीड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है क्या, लीड एसीटेट। क्या हुआ, लीड एसीटेट को Na2S के साथ रिएक्ट कराएं, क्या बन गया, PbS। PbS क्या हो गया, लीड सल्फेट। ये ब्लैक कलर का होता है, लीड सल्फेट कैसा होता है, ब्लैक कलर। देखो फिर से पढ़ते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड, वही देखो होता क्या है ना, सोडियम सल्फेट एसिटिक एसिड और लीड को एक साथ लेते हैं, ठीक है। और ये एसिटिक एसिड लीड एसीटेट बना लेता है, ठीक है। ओके, एसिटिक एसिड एंड लीड एसीटेट इज एडेड, ब्लैक पीपीटी लीड सल्फेट इज फॉर्म। ये जो पीबीएस बना, ये क्या है, लीड सल्फेट है, जो ब्लैक पीपीटी मतलब क्या है, हमारा सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, मतलब पीपीटी बना लेगा, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ, विच इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। खत्म, काम खत्म हो गया। क्या याद रखना है, सल्फर के लिए कौन सा टेस्ट होता है, लिजानिया टेस्ट, ठीक है। उसमें एक्सट्रैक्ट कौन है, Na2S, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, लीड एसीटेट के साथ, क्या बनता है, लीड सल्फेट बनता है, कैसा कलर है, ब्लैक कलर है, क्या बनता है, पीपीटी बनता है, काम खत्म। चलो आगे देखते हैं, दूसरा दूसरा चलो नेक्स्ट क्या है, सोडियम फ्यूजन, ठीक है। दूसरा सल्फर का ही टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर और पर्पल इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ सल्फर। देखो क्या हुआ कुछ नहीं, एक और रिएक्शन हो गया। देखो एक और रिएक्शन क्या हो गया, ये रहा सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड रिएक्ट करके एक वायलेट कलर का क्या है, कंप्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, सल्फर डिटेक्ट हो रहा, सल्फर डिटेक्ट हो रहा, पूछा क्या जाता है, बोला जाता है सल्फर डिटेक्शन में, ये तो पता है ये क्या है, सोडियम का सोडियम सल्फेट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट करके जो वायलेट कलर का कंपाउंड जो बन रहा है, ये कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स का क्या है, हमें फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चाहो इसको किसी तरह लिख के याद कर सकते, देखो ये तो आसान है ना, लीड सल्फेट टीपीटी बन गया, ब्लैक कलर का है। एक बोला जाता है कि सल्फर डिटेक्शन के लिए एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है जब सोडियम फ्यूजन या सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम नाइट्रोप्रोक्साइड से प्रोसाइड, तो क्या बनता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड है, ये याद करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे देखो क्या हुआ, सोडियम ये क्या है, हमारा कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयोनिक बन गया। अब देखो क्या हुआ, एसिड साथ में है, एसिड था और लीड था साथ में, तो ये क्या बन गया, लीड एसीटेट, क्या बनाया, पीबीएस, लीड सल्फेट, ब्लैक कलर का है, पीपीटी बन गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ जब रिएक्ट कराएं तो एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना, जिसका स्ट्रक्चर में पता होना चाहिए। देखो याद नहीं करना, आएगा ऑप्शन में, देखो ये इस 4 ऑप्शन रहेगा इस टाइप का, तो किस तरह से याद करो कि ऑप्शन आए तो हम फटाक से देख के आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या है, सोडियम 4 है, आयरन है, फिर CN के साथ 5 है, फिर क्या है, NOS है। इस तरह से वायलेट कॉम्प्लेक्स है जिसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट,
इन केस बोथ नाइट्रोजन सल्फर आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मान लो नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है कंपाउंड में, क्या है दोनों मान लो, तो क्या करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो लेना होता है सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड विच गिव ब्लड रेड कलर विथ न्यूट्रल सॉल्यूशन FeCl3। यहाँ पे क्या लिखा है FeCl3 है। क्या होता है अगर मान लो नाइट्रोजन भी है सल्फर भी, देखो सोडियम कार्बन ये तो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए है, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, तो क्या बना रहा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है, सोडियम थायोसाइनेट। क्या बोला गया है, जब सोडियम थायोसाइनेट को FeCl के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो एक ब्लड रेड कलर का कंप्लेक्स बनता है, क्या FeSCN होल थ्राइस। इस कंप्लेक्स को बोलते हैं ब्लड रेड कलर का कंप्लेक्स होता है। ये पूछा जाता है क्या, देखो ऐसे बोलेगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, ठीक है, नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, उसके बाद उसको हमें पहचानने के लिए क्या करना होता है, सिंपल FeCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बोल देगा कि ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड का नाम बताएं, नाम नहीं आप उसका स्ट्रक्चर बताएं या फॉर्मूला बताएं। तो ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा ब्लड रेड कलर वाला, ठीक है। चलो आगे देखो, इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद द एक्सेस सोडियम the thiocyanide decompose to yield cyanide and sulfide. These ions give their क्या है यूजुअल टेस्ट। देखो इसमें क्या हुआ सोडियम फ्यूजन, अगर मान लो रिएक्शन से समझ में आएगा, ठीक है, देखो रिएक्शन वही है, इफ सोडियम और सल्फेट दोनों है कंपाउंड में, ठीक है, ये रहा क्या हमारा सोडियम सॉरी नाइट्रोजन, सोडियम कार्बन नाइट्रोजन सल्फर, ठीक है, कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है सल्फर भी है, हीट किए क्या बन गया सोडियम थायोसाइनाइड, FeCl के साथ ब्लड रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स हमें याद रखना है FeSeCN होल थ्राइस। ये अब मान लो क्या हुआ सोडियम थायोसाइनाइड तो बन गया क्योंकि नाइट्रोजन था और क्या था सल्फर था। अब मान लो क्या है सोडियम थायोसाइनाइड के जगह पर एक्सेस सोडियम दे दिया जाए, ठीक है, एक्सेस सोडियम दे देंगे तो ये जो सोडियम थायोसाइनाइड है ये रिएक्ट करके क्या बना रहा सोडियम सल्फेट और सोडियम साइनाइड, वही लिखा हुआ यहाँ पे देखो क्या बनाएगा साइनाइड बनाएगा और सल्फाइड बनाएगा, लिखा है ना। इफ द सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद द एक्सेस सोडियम, सोडियम फ्यूजन जो हो रहा था उसमें अगर एक्सेस सोडियम है तो जो थायोसाइनाइड है वो क्या करेगा डिकम्पोज कर जाएगा और बनाएगा साइनाइड और सल्फाइड इन दिस क्या है रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखो टेस्ट फॉर द हैलोजन, ठीक है, हैलोजन पे ओके हैलोजन में क्या बनेगा NaX मतलब क्या NaCl बन सकता है, NaBr बन सकता है, NaI बन सकता है, लेकिन NaF नहीं बनेगा, क्या फ्लोरीन वाला नहीं देता है, ठीक है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिफाई करेंगे, देन ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फिर क्या है सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग ट्रीट करेंगे। क्या लिखा है व्हाइट पीपीटी soluble in ammonium hydroxide indicate the presence of chlorine। अब देखो ध्यान से समझना क्या हुआ, पहला चीज टेस्ट फॉर द हैलोजन कौन लेजानिया टेस्ट देगा। चलो अब मान लो पहले NaCl की बात करेंगे, ठीक है, ये रहा NaCl क्या है ये फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है NaCl एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, NaCl एक्सट्रैक्ट है। अब क्या होता है एक सेकेंड, चलो देख क्या है NaCl है, ठीक है, ये रहा NaCl को पहले हम एसिडिफाई करेंगे किसके साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, ये रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये NaCl क्या है एसिडिफाइड NaCl है, NaCl एसिडिफाइड हो गया, ठीक है। अब उसको ये जो NaCl है उसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा क्या बनेगा यहां से Ag यहां से Cl, AgCl बन गया, ये AgCl पीपीटी बनता है, इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, कैसा पीपीटी है व्हाइट पीपीटी। अब ये पीपीटी अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर सॉल्युबल हो गया मतलब ये इंडिकेट किया जा रहा कि क्लोरीन कंपाउंड में है, अगर ये क्लोरीन बनता ही नहीं तो ये इसके साथ सॉल्युबल होता नहीं, तो क्या हुआ NaCl सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, AgCl मीन्स व्हाइट पीपीटी बनाया, ये व्हाइट पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स याद अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे पूछा नहीं जाता है, सिंपल ये पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स बनेगा मतलब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, सॉल्युबल हो रहा मीन्स प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, पहला हो गया। चलो आगे
आगे देखो अगला क्या है, एलो पीपीटी क्या है, स्प्रेंगली सोलेबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। अब क्या हुआ, ये देखो NaBr है, ठीक है, एसिडिफाइड NaBr है। इसको जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किए, क्या बना, AgBr। ये कैसा पीपीटी है, येलो पीपीटी। वो Cl वाला कौन सा था, ये व्हाइट पीपीटी था। ये कैसा है, हमारा येलो पीपीटी है। अब ये जो पीपीटी बना ना, ये पीपीटी पार्सली सॉल्युबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था ना, उसमें क्या होगा, पार्सली सॉल्युबल होगा। तो क्या होगा, तो बता हमें पता चलेगा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमीन है। काम खत्म। तीसरा, अब देखो NaI क्या है, एसिडिफाइड NaI है। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, AgI। ये भी कैसा है, ये भी येलो पीपीटी है, ठीक है, येलो पीपीटी है। बट ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं होता है। तो AgI अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल नहीं है तो क्या समझेंगे, आयोडीन है। अगर ऐसे समझो, येलो पीपीटी बना, ठीक है, येलो पीपीटी नहीं समझ में आ रहा क्या है, अगर येलो पीपीटी सॉल्युबल है ब्रोमीन, अगर येलो पीपीटी सॉल्युबल नहीं है आयोडीन। काम खत्म, याद कर लो। एलोपीपीटी सॉल्युबल है ब्रोमीन, नहीं सॉल्युबल है आयोडीन। समझ में आ गया हमारा क्या, हेलोजन का क्या है, क्या हो गया, हेलोजन का समझ में आ गया हमको क्या, कैसे उसको हम लोग टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बार पूरा का पूरा रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कोवलेंट कंपाउंड, ये रहा आयनिक कंपाउंड। अब मान लो NaCl क्या है, एसिडिफाइड। ये देखो है ना यहाँ पे, एसिडिफाइड हो गया, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गए तो एसिडिफाइड NaCl हो गया। AgNO के साथ क्या बना है, AgCl। व्हाइट पीपीटी है, ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स याद कर सकते हो तो याद कर लो। ठीक है, उसके बाद NaBr क्या बनाएगा, AgBr। ये कैसा है, येलो पीपीटी है। ये क्या है, पार्सली सॉल्युबल है, मतलब थोड़ा सा सॉल्युबल है। ठीक है, उसके बाद देखो NaI रिएक्ट करके क्या बना है, AgI। ये भी येलो पीपीटी है बट ये इनसॉल्युबल है, बस याद कर लेना है। ठीक है, चलो देखो एक चीज, वाई नॉट फ्लोरीन, फ्लोरीन क्यों नहीं, बिकॉज AgF इज सॉल्युबल कंपाउंड। मतलब ये जो AgI बन रहा है, AgBr बन रहा है ना, ये क्या है, हमारा पीपीटी है ना, पीपीटी है ये सब। AgCl, AgBr, AgI पीपीटी है, मतलब ये सॉल्युबल नहीं है। बट AgF जो है ना, वो कैसा है, एक सॉल्युबल कंपाउंड है, वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो हमें दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं तो हम डिटेक्ट क्या करेंगे। इसी वजह से फ्लोरीन को हम लोग लिजानिया टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर एल्सो प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक है, वो किस में, हेलोजन वाला हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हेलोजन, अगर मान लो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो उसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, ठीक है, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉयल विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड फॉर्म ड्यूरिंग द लेजानिया टेस्ट। क्या होता है, इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल कर रहे थे, मतलब एसिडिफाइड कर रहे थे। उससे क्या होगा, उससे सोडियम साइनाइड से क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। सोडियम सल्फाइड से क्या हो जाएगा, सल्फर निकल जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, हेलोजन बचेगा। और लेजानिया टेस्ट हम लोग कर सकते हैं हेलोजन से। अदरवाइज दे इंटरफेयर द सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट फॉर द हेलोजन। जो हम लोग हेलोजन के लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कर रहे थे, उसमें डिटेक्ट होने की संभावना है। ठीक है, देखो NaCN और Na2 यही है क्या, नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्ट, ये हमारा सल्फर का एक्सट्रैक्ट। अगर इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, क्या बनेगा, HCN और H2, ये क्या बन गया, साइनाइड बन गया, ये सल्फाइड बन गया। दोनों बाहर चला जाता है। उसके बाद हमें क्या है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखता है और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। ओके, इफ NaCN एंड Na2S आर नॉट डिकम्पोज, अगर मान लो नाइट्रोजन और सल्फर वाला कंपाउंड नहीं डिकम्पोज हो तो क्या बनेगा, देन व्हाइट एंड ब्लैक पीपीटी। देखो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये CN रिएक्ट करके AgCN बनाएगा, इसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। और ये सल्फर क्या है, सिल्वर के साथ ब्लैक पीपीटी बनाएगा, रिस्पेक्टिवली विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कैसे, सिंपल सी बात है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ NaCN रिएक्ट कर जाएगा, AgCN बनाएगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ Na2S रिएक्ट कर जाएगा, Ag2S बनाएगा। NaCN व्हाइट पीपीटी है, Ag2S ब्लैक पीपीटी है। याद रखना है, सिंपल याद करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज इसमें याद करना है। सबको प्यूरिफिकेशन से डर लगता है क्योंकि इसमें इतना डाटा है, सबको याद करना पड़ता है। ठीक है, अब एक बार इसका रिएक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा है,
इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा NaCN बनेगा, ठीक है, सिंपल। NaCN क्या है, एक्सट्रैक्ट है। अगर क्या है, हमें नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिए तो HCN बाहर हो जाएगा, मतलब नाइट्रोजन बाहर चला गया। अगर मान लो डायरेक्ट हम लोग क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा दिए, क्या बनेगा, AgCN। ये कैसा है, YPPT। सेम क्या है, सोडियम सल्फेट, अगर मान लो इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए तो हाइड्रोजन सल्फाइड बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं कराएं तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा, Ag2S बनाएगा, जो ब्लैक कलर का पीपीटी है, ऊपर वाला व्हाइट कलर का पीपीटी है, ठीक है। चलो आगे देखो क्वेश्चन करते हैं। लिजानिया टेस्ट इज क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस किसके लिए, पंकज सर निकले हॉलीडे पे। फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन। नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, सारा कौन हो गया, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड फॉर्म इन द पॉजिटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट, ध्यान से देखना क्या लिखा है, नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव टेस्ट विद द लिजानिया सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बनता है, नाइट्रोजन के लिए बताए थे पर्शियन ब्लू बनता है, पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला याद रखना है, देखो ये रहा पर्शियन ब्लू। Fe4 आयरन 4 है बाहर, फिर आयरन, फिर CN6 और बाहर 3, ये पर्शियन ब्लू है, इसको फेरी फेरो साइनाइड भी बोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। आगे, लिजानिया टेस्ट इज नॉट यूज फॉर, हेलोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन के लिए लिजानिया टेस्ट यूज नहीं होता है, तो आंसर कौन सा हो गया, कार्बन। चलो नेक्स्ट, ओके, ड्यूरिंग लेजानिया टेस्ट नाइट्रोजन सल्फर प्रेजेंट इन, अगर मान लो दोनों एक साथ है, बताए थे सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर क्या बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम फेरो क्या था, सोडियम थायोसाइनाइड ऐसे कुछ था, ठीक है। क्या था, NaSCN, ठीक है। ये था। और ये रिएक्शन क्या, ब्लड रेड कलर का टेस्ट देता था, बताया था ना, ब्लड रेड कलर का टेस्ट देता है। तो NaSCN यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे है NaSCN, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम मेटल नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, सोडियम मेटल नाइट्रोजन के साथ NaCN बना रहा था, ये देखो यही फ्यूजन है ना, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट NaCN है, इसीलिए बोले थे एक्सट्रैक्ट याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट डिटेक्ट लेजानिया टेस्ट, यही सवाल आया था। देखो एनिलीन इस तरह का होता है, एनिलीन होता है NH2, ये देखो डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। पिक्रिक एसिड इस तरह का होता है, देखो इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। पिक्रिक एसिड, ये सब जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे हम लोग आगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। पिक्रिक एसिड ऐसा होता है, ओके। क्या है, पाराटोलिन, मतलब पारा पोजीशन पे अमोनिया, सॉरी NH2 लगा हुआ है, और ये क्या है, टोलिन का स्ट्रक्चर, ये वाला टोलिन है, यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ। हाइड्रोजाइन क्या होता है, NH2 बताए थे, ये वाला क्या है, नहीं देता है लिजानिया टेस्ट, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल ऐसा ढूंढना कि डबल डायजो कंपाउंड ढूंढना है या हाइड्रोजन ढूंढना है, ये दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, बट लिजानिया टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लिजानिया क्या है, लिजानिया मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज कौन से मेटल के साथ फ्यूज किया जाता है, सोडियम मेटल के साथ, याद कर लो, याद है, बहुत बार भी याद हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट डिटेक्ट लिजानिया टेस्ट, कौन सा नहीं, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, हाइड्रोजन नहीं देता है, हाइड्रोजन याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, क्या लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद द मेटालिक सोडियम फॉर द टेस्टिंग नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन, बिकॉज, क्यों, इसमें क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड में चेंज हो जाता है, बता चुके हैं क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड पहले रहता है, फिर आयनिक कंपाउंड बन जाता है, लिजानिया टेस्ट ये होता है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। चलो आगे, आगे क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, देखो क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट गिव क्या है, ब्लड रेड कलर, ठीक है। ट्रीटेड विथ FeCl3 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर क्या है, कंफर्म द प्रेजेंस। अब से देखो यहाँ पे पूछा गया कंफर्म क्या क्या हो सकता है, लेकिन अगर पूछा, मान लिया यहाँ कंफर्म, यहाँ पे लिखा रहता है सोडियम एक्सट्रैक्ट गिव ब्लड रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विथ FeCl3 फॉर्मेशन ऑफ ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं दिया रहता है, और बोलता ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों रहता है, क्या लिखा रहता है कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड टू गिव द
क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स। ये भी पूछ सकता है, बट ये सवाल आसान है, सिर्फ ये पूछ रहा है कि ब्लड रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में दोनों होता है, नाइट्रोजन सल्फर दोनों, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, अगला क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सॉरी, हम लोग क्वांटिटेटिव, ये है, ये क्या है, क्वांटिटेटिव। अभी हम लोग पढ़े हैं क्वालिटेटिव, ऊपर क्या था, क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब परसेंटेज, परसेंटेज बताएगा कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ज्यादा हमारा क्या एलिमेंट है या कितना परसेंट है। चलो देखो, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वांटिटी बताएगा। ठीक है, देखो, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो चीज का, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज हमें निकालना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय लाइबिग्स कंबशन मेथड। कौन सा मेथड है, अगर पूछा जाए कार्बन हाइड्रोजन का क्वांटिटी कौन से मेथड से निकाला जाता है, लाइबिग मेथड। पहला नीट का सवाल यही हो गया, यही मेथड याद रखना है। ठीक है, ओके। अब इस मेथड में होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, बनता कैसे, वो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, लाइबिग मेथड में क्या होगा, इसमें होगा कार्बन क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात, ऊपर भी देखे थे जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कार्बन रिएक्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा था, वाटर बना रहा था। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, वाटर बनाएगा, कार्बन रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को कुछ चीजें मानना पड़ेगा। क्या लिखा है, लेट क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम लोग मान लेते हैं जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कार्बन जानना है उसका वेट W, ठीक है, W, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब क्या है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसको मान लेते हैं W1। सेम उसी तरह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट W है, उसमें कितना वाटर प्रोड्यूस होगा उसको मान लेंगे W2, W1 W2। ठीक है, अब चलो निकालने का तरीका, निकालने का तरीका बताएंगे, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा खुद से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये बताओ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर वेट 44, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो ये टोटल कितना है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्लस कितना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या लिखा है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम ऑफ कार्बन होगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा, तो 12 बाय कितना 44। अगर हमसे पूछा जाए W1 ग्राम, कितना W1 ग्राम, W1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा, 12/44 इंटू W1, W1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल, ये तो बेसिक है। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह वाटर है, वाटर कितना होता है 18 ग्राम, इसमें क्या होता है 2 ग्राम हमारा हाइड्रोजन होता है, 16 ग्राम सॉरी 16 ग्राम क्या होता है, 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 1 ग्राम वाटर में 2/18 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो W2 ग्राम ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, 2/18 इंटू W2। इसी तरह होता है। अब क्या है, इतना लिख लिया। अब पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो हमें ये क्या पता चला है, ये क्या है, ये है कार्बन का वेट, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन का वेट है, 12/14 इंटू W1। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना है, 12/18 इंटू W2। काम खत्म। और W2 क्या है, W2 है हमारा क्या है, वाटर, किस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर कितना है। अब देखो, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज क्या होता है, सिंपल सी बात, मान लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का वेट बाय टोटल वेट, टोटल वेट मतलब पूरा ऑर्गेनिक का वेट। तो देखो ये वाला क्या है, ये वाला कार्बन का वेट है, नीचे W क्या है, वेट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, देखो टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन का वेट है, नीचे हमारा टोटल है, टोटल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, इतना चीज। अब इन दोनों को याद करना पड़ेगा। अब समझो इसको लिखते कैसे, देखो अगर मान लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ही पूछा जाता है, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन, देखो कैसे लिखना है, हमें पता है कार्बन डिटेक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है, तो
क्या लिखना है, कार्बन कितना ग्राम होता है 12 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 44, ठीक है। कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या वेट इनटू 100। तो क्या लिखे, फिर से एक बार देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन लिखना है, 12 ग्राम कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता है, ये हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। उसके बाद उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम कार्बन है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू वन क्या है, डब्ल्यू वन है कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है जो दिया रहता है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट भी दिया रहता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया, काम खत्म। उसी तरह क्या हो गया, हाइड्रोजन का भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब सवाल करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, ऑन कंप्लीट कंबशन 2.46 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, मतलब ये हमारा डब्ल्यू है, ये क्या है, वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कंपाउंड गिव 0.198 क्या है, ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है मतलब हम कार्बन परसेंटेज निकाल सकते हैं, और क्या है, वाटर भी दिया है, वाटर दिया है मतलब हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, सिंपल। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 ग्राम कार्बन होता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, 12/44। उसके बाद क्या लिखना होता है, ऊपर लिखना होता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस कंपाउंड में है, देखो 0.198 हो गया। टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना, ये इसको जब काटोगे तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट, एक सेकेंड, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं आ जाता है 0.27, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है कितना है, 0.198 डिवाइडेड बाय 0.246, ये आ जाता है हमारा 0.8, ठीक है। और इंटू 100, और इंटू 100 है। देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखो एक सेकेंड, कितना है 0.27 है, 0.27 कितना हो जाएगा, देखो 8×7=56 और 8×2=16 और 5 कितना हो गया, 16×5=21, ठीक है। 3 पॉइंट है, देखो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100, तो कितना आ गया, आ जाएगा 21.6% कार्बन। देखो 21.6%, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 4, गलत हो गया है, ये हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा। फिर हाइड्रोजन का निकालना है, देखो हाइड्रोजन का क्या हो गया, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता है 18 ग्राम वाटर में, ठीक है। और हाइड्रोजन का देखो वाटर का दिया है 101 और नीचे कितना है 0.24, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा 2/18, कितना आ गया 2/18 आ गया हमारा 0.1, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.101 डिवाइडेड बाय 0.246, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.04 इंटू 100, मीन्स कितना 40% के आसपास में आएगा। 40% कितना हो गया हमारा हाइड्रोजन, देखो 40% के आसपास, 40 नहीं, सॉरी सॉरी 40 नहीं, 4%, 4% के आसपास में आएगा, 44% हाइड्रोजन। देख लो ये क्या है 3.2 है, ये 4%, मतलब हमारा सी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो अगला क्या है, विच गैस इंट्रोड्यूस इन कंबशन ट्यूब इन लाइबिग्स टेस्ट मेथड। देखो लाइबिग टेस्ट मेथड में क्या होता है, कार्बन क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन क्या बनाता है, वाटर, यही तो टेस्ट दे रहा था ना, कार्बन का टेस्ट हाइड्रोजन का टेस्ट, तो कार्बन टेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, क्या प्योर एंड ड्राई CO2 निकलता है, ठीक है। देखो ऑक्सीजन निकलने से रहा, हीलियम निकलने से रहा, और नाइट्रोजन निकल, क्या प्योर और ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बस काम खत्म। ये टेस्ट याद रखना कि ये टेस्ट कार्बन और हाइड्रोजन दो ही देता है। चलो एक और सवाल करते हैं, देखो क्या लिखा है, 0.73 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब डब्ल्यू दे दिया है, डब्ल्यू कितना है 0.73, देखो ओके। ऑक्साइड टू गिव 1.3 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब W1 दिया है, कितना W1 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के वेट 1.32 दिया है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन, सिंपल क्या लिखेंगे 12/44, और ऊपर क्या हो जाएगा 1.34 और पॉइंट क्या है 73, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.27 आता है, और इसको सॉल्व करते हैं क्या लिखा है 1.32 डिवाइडेड बाय 0.73, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 100,
देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.27 इंटू 1.8 कितना आ रहा, ये आ रहा हमारा 0.486 इंटू 100, तो किसके आसपास में आ रहा, 40, ये आ रहा हमारा 48.6%। देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, ठीक है, आसपास में लाओ हो जाएगा, अप्रॉक्स करके आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो आगे देखो। चलो नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। हैलोजन का एस्टिमेशन मतलब क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। अब देखो हैलोजन का एस्टिमेशन के लिए एक नया मेथड होता है, उस मेथड का नाम है कैरियस मेथड। क्या बोलते हैं, कैरियस मेथड, ठीक है। कुछ नहीं करना, बेसिक है, ठीक है। क्या है, सोडियम, मान लो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड, फ्लोरीन नहीं देता है, ठीक है। क्या किए हम लोग, इसको AgNO3 से रिएक्ट कराएं, क्या बन गया, AgX। AgX मतलब क्या है, AgCl PPT, AgBrC PPT और AgI PPT, ये बन गया। अब हमें इसमें से परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालना है, इसमें से परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, इसमें से परसेंटेज ऑफ आयोडीन निकालना है, कुछ नहीं, ऊपर जो फॉर्मूला पढ़े सब कुछ यहीं पे होगा। हमें क्या चाहिए, देखो एक बार यहाँ पे लिखते हैं, परसेंटेज, देख ध्यान से देखना, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या लिख रहे थे, कार्बन का मास 12, किस में निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड में 44, इंटू W1 क्या था, W1 था कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, W क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, ठीक है। ये हम लोग लिखते थे। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मास ऊपर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद किसके साथ निकल रहा है, AgCl का मास नीचे लिख दिए। इसमें क्या है आपको AgCl का याद रखना होगा कि AgCl का मास क्या है, AgBr का मास कितना है, AgI का मास कितना है, तो याद करो। 35 तो याद है, 35 हो गया क्लोरीन का मास, AgCl का मास 143.5, W1 क्या हो गया, W1 हो गया AgCl ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है, और नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100, सेम AgBr, Br कितना होता है 80 होता है, 80 हो गया, AgBr 188 हो गया। फिर W2 क्या हो गया, W2 हो गया AgBr ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना है वो हो गया, W क्या हो गया हमारा, W हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट। AgI देखो आयोडीन कितना है 127, फिर क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा हमारा AgI का मास, फिर क्या है W3, क्या है W3 है AgI ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ग्राम है वो, और W क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100। तो इससे क्या है हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं हैलोजन का, ठीक है। ये देखो है ना, W1 वेट ऑफ द AgCl प्रोड्यूस, W2 AgBr, ठीक है, W3 AgI, मतलब क्या AgCl कितना प्रोड्यूस हुआ, AgBr कितना प्रोड्यूस हुआ, AgI कितना प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो है ना W1 W2 W3 ये दिया रहता है, मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ वो दिया रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है ये भी दिया रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, कैरियस मेथड, कैरियस मेथड ऑफ द एस्टिमेशन। सबसे पहला सवाल यही पूछ देता है कि अगर हमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, अगर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है तो कौन सा मेथड, कैरियस मेथड। तो सबसे बेसिक सवाल यही है, ठीक है। तो देखो क्या है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, देखो 0.15 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या दिया है, ये आपको W दे दिया है। 0.12 ग्राम ऑफ AgBr मतलब क्या है, ये W1 दे दिया है, W1 ले लो, इसमें तो तीनों नहीं निकालना है, सिर्फ एक निकालना है, ये W1 दे दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का मोलर मास 80, ठीक है। AgBr का मास 188, ठीक है, ये हो गया। W1 कितना है 0.12, W2 कितना, W कितना है, कितना हो गया 0.15। सॉल्व कर लेते इसको, देखो सॉल्व करके बताते हैं। देखो क्या हो जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाय 188, ये आ जाएगा हमारा पॉइंट 0.42 और जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 0.12 डिवाइडेड, एक सेकेंड, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.15, ये कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, अरे 33, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 100। तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ये 33.6%, मतलब 34% के आसपास में आ रहा। ये हो गया क्या हमारा ए नंबर आंसर, ठीक है। सिंपल याद रखना, क्यूरिस मेथड का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं हैलोजन का, ठीक है। और सारा ये जो है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये याद करना होगा, ये याद करना होगा, सिंपल ये जो टर्म है ना सबका याद करना पड़ेगा। बाकी W1 बाई W, W2 बाई W, ये तो सिंपल है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। ये भी मेथड
कैरियस मेथड से ही सॉल्व होता है, ठीक है, तो याद रखना दोनों के लिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें सल्फर जो है BaCl2 के साथ रिएक्ट करके BaSO4 बनाता है। तो क्या हो गया, BaSO4 उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोड्यूस हुआ, तो क्या चाहिए, इसका वेट मीन्स W1, इसका मोलिकुलर वेट भी चाहिए होगा, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने के लिए तो सल्फर का मास ऊपर, और ये प्रोड्यूस हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में BaSO4, इसका मास देखो 223, इसका मास 223। यहाँ अगर मान लो निकालना नहीं आ रहा है, याद नहीं है, सिंपल याद करना होगा, 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 1 क्या है हमारा बेरियम है, तो इस तरह से आपको निकालना होगा। ऊपर हो गया सल्फर का मास, नीचे हो गया BaSO4, W1 क्या हो गया, W1 हो गया कितना BaSO4 प्रोड्यूस हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, W क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100 निकाल लो, ठीक है। चलो एक सवाल कर लेते हैं, इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर कैरियस मेथड, देखो ये क्या दिया है, 0.217 ग्राम कंपाउंड गिव, ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव दे रहा 0.5825 BaSO4, परसेंटेज लिखना है, देखो परसेंटेज 32 ऊपर लिख दिया, 223 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इतना ग्राम 0.5825 ग्राम BaSO4 है, मतलब W1 ऊपर है, फिर क्या है, ये नीचे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 32 है ना, 32 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 223, 223 तो ये आ जाएगा हमारा 0.13, ठीक है। उसके बाद कितना है, उसके बाद है 0.5825 डिवाइडेड बाय 0.217, ये आ जाएगा हमारा 2.68 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देख लो 2.6 इंटू 0.13 ये आ जाता है कितना 30, इस पॉइंट, एक सेकेंड इसको एग्जैक्ट करना होगा, देखो इसको एग्जैक्ट क्यों करना होगा, एक 36 है, एक 39 है, एक 30 है, तो एग्जैक्ट नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। देखो ये आ रहा अप्रॉक्स में हमारा आ रहा 0.34 इंटू 100, देखो ये कितना आएगा, इसका अप्रोक्स आ जाएगा 34%, तो इस सबसे नजदीक कौन है 36 वाला है, कौन आ जाएगा 36% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फोस्फोरस। एस्टिमेशन ऑफ फोस्फोरस, इस पे न्यूमेरिकल चांसेस कम है, सिंपल ये पूछा जा सकता, दो मेथड होता है कैरियस मेथड, दो मेथड से इसको बनाया जाता है। मेथड वन में ये वाला प्रोड्यूस होता है Mg2P4O7, मेथड 2 में ये प्रोड्यूस होता है। तो पूछा जाता है मेथड 1 में जो कंपाउंड बन रहा नाम क्या है, Mg2P2O7, ठीक है। परसेंटेज क्या, फोस्फोरस का मास, Mg2P2O7 का मास, W1 क्या कितना प्रोड्यूस हुआ, W क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें क्या होगा, इसमें देखो दो फोस्फोरस है ना, इसमें दो फोस्फोरस है इसीलिए 62 लिया गया है, इसमें एक ही फोस्फोरस है, इसमें एक फोस्फोरस है इसलिए 31 लिया जाएगा, मास है ना, इसमें हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा 1887, W1 क्या है, W1 हमारा है ये जो कंपाउंड बना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना प्रोड्यूस हुआ, W क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, फोस्फोमोलिब्डेट है, ये मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेट, ठीक है। तो इससे ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है क्या, देखो हम बताते हैं, ये फॉर्मूला पूछ सकता है या तो ये फॉर्मूला पूछेगा दोनों, और पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड से, क्यूरीज मेथड, ठीक है, कैरियस मेथड, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, सॉरी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम बताए, नाम क्या, स्ट्रक्चर बताएं, ये रहा स्ट्रक्चर, ये दोनों का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों जब तक स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा आप ये फॉर्मूला लिख नहीं सकते हैं, तो स्ट्रक्चर याद रखना, इससे ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एक सवाल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फोस्फोरस इज एस्टिमेटेड, फोस्फोरस किससे एस्टिमेटेड होता है, Mg2P2O7, बोले ना, इस टाइप का सवाल पूछ सकता है Mg2P2O7, लेकिन चांसेस बहुत कम है, नहीं पूछा जा सकता। अब देखो नीट में क्या आ सकता है, नीट में सिर्फ ये पूछ सकता है कार्बन का एस्टिमेशन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन, इसी से सवाल आपका आएगा। फोस्फोरस हाँ ये भी पूछा जाता है, कहाँ गया, हाँ हेलोजन का नहीं आता है, सल्फर वाला पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, सल्फर वाला कभी कभी पूछा जाता है। नॉर्मली चांसेस रखना कि कार्बन या हाइड्रोजन का ही एस्टिमेशन पूछेगा। कौन सा मेथड है, लाए बिग मेथड, ठीक है, फॉर्मूला में पता है, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, देखो क्वालिटेटिव
हम लोग पढ़ लिए पूरा, क्वांटिटेटिव पढ़ लिया, और क्वांटिटेटिव में और भी थोड़ा सा है, तो एक और लेक्चर लेके उसको भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे। ओके, एक सेकेंड। ओके, थैंक यू।